यहाँ पर कहा गया, मैं उसी प्रसंग को आगे बढ़ाता हूं। उसी प्रकरण की चर्चा है। प्रसंग चल रहा था हांसी का, कि हांसी किस बात की होनी है, कैसी कैसी होनी है और किस किस की होनी है। किसकी हंसी होनी है? सुंदर साथ की। सोचिए कि अभी हमने सुना श्यामा जी भी उस हंसी से नहीं बच रही हैं। इंद्रावती जी की भी हंसी होनी है। उन्होंने रास के पहले प्रकरण में ही कह दिया कि मैं तरण जुध कीधा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी लई बस पोता ने करी। ऐसे अनेक प्रसंग हैं। इसी तरह से आज तक जितने भी परमहंस हुए, सब में कोई ना कोई, कहीं ना कहीं राज्य ने ऐसा रास्ता छोड़ा है। राज्य ने स्पष्ट कह दिया कि हांसी न हो से हुक्म पर, है हांसी रूहों पर। हम जो सुंदर साथ बार बार हुक्म को दोष देते हैं, हुक्म के नाम पर कुछ भी टाल देते हैं, या हुक्म के नाम पर कुछ भी कर देते हैं कि राज्य का हुक्म हुआ तो हम ऐसा कह रहे हैं, या राज्य का हुक्म नहीं है इसलिए हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो राज्य ने स्पष्ट कर दिया कि हुक्म का यहाँ पर कुछ हाथ नहीं है। कहने को भले ही विनम्रता के भाव से, हमारे जीव में अहंकार न आए इसलिए हम कह देते हैं कि राज्य के हुक्म से हमने ऐसा किया है। लेकिन जिस तरह से सारा फल हमारे जीव को मिलना है, सारी लज्जत हमारे आत्मा को मिलना है, इसी तरह से अगर दोष होगा तो वो भी हमें ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू कर दिया हमने। जब हम आनंद स्वयं ले रहे हैं, यदि हम समर्पित होते हैं, यदि हम समर्पण करते हैं, सेवा करते हैं, उसका आनंद किसे मिलेगा? हुक्म को कि हमें? हमें स्वयं मिलेगा ना। तो यदि हम गलत तरीके से कुछ करते हैं, अथवा जो नहीं करना चाहिए वैसा करते हैं और जो करना चाहिए वैसा नहीं करते, तो उसका नुकसान भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। और यदि हम जो नहीं करना चाहिए वैसा कर रहे हैं और उसके बावजूद भी हुक्म को दोष दे रहे हैं, तो ये भी एक तरह की हंसी है कि देखो, जब कुछ अच्छा होता है तो वो तुम्हारे लिए होता है, और जब कुछ गलत हो रहा होता है तो वो तुम हुक्म के ऊपर दोष दे देते हो। इसलिए ये हंसी का प्रकरण है। जैसा कि हमने स्वामी जी के मुखारविंद से सुना कि हंसी से कोई भी बचने वाला नहीं है। और हंसी किस बात की, कि वैसे तो स्वामी जी ने बहुत सारे उदाहरण दिए, हमने सारे उदाहरण को समझा। यदि उन सभी उदाहरणों में एक और उदाहरण जोड़ना पड़े तो मैं इसको इस तरह से समझता हूं कि जैसे एक कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का, और बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है, हर जगह पे उसकी वाहवाही हो रही है। सामने से कोई अंडरडॉग टीम आती है, मतलब कमजोर टीम आती है, और उसका भी सबसे कमजोर बॉलर है। उसको देख करके बैट्समैन ये दावा करता है कि मैं तो युवराज सिंह के स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर की तरह इसके एक ओवर में 6 छक्के लगा दूंगा, 6 बॉल पे मैं 6 सिक्सर लगा दूंगा, ऐसा वो दावा करता है। सामने वो इशारा भी करता है अहंकार में भर करके, और उसके बाद पहले ही बॉल पे अगर हिट विकेट हो जाए, ऐसे वैसे आउट नहीं, हिट विकेट हो जाए, कैसा लगेगा? हंसी आएगी। मतलब क्या होगा कि दावा जितना बड़ा था, हकीकत उतनी ही खोखली निकली। कहते हैं ना, नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब 100 बात की एक बात अगर कहनी हो तो हमने भी दावा ऐसा ही किया कि राज्य माया तो है अकेली, हम कितने हैं? 12,000। तो 12,000 के सामने एक माया क्या ही टिक पाएगी? माया हमारा क्या कर सकेगी?
और क्या कहा, एक और बहुत बड़ा दावा किया, कौन सा, 100 बेर देखो आजमाए के तो भी न भूले हम। पहली आजमाइश में ब्रज में हमने क्या किया कि तुम परपुरुष हो, तू कामी कछु न देख ही पर सासुड़ी दिए मोहे गार। रास में जाने के बाद भी पूर्ण पहचान नहीं हुई। इस जागनी के ब्रह्मांड में बारंबार हमें पुकारा जा रहा है, जगाया जा रहा है। कहां तो दावा किया था कि 100 बेर देखो, सेंचुरी मारने का दावा किया था, और हम 0 पे हम आउट हो गए। तो ये हमारी सबसे बड़ी हंसी है। अब उस हंसी से बचने के लिए करना क्या है कि इंद्रावती जी ने सावधान कर दिया है, क्योंकि अध्यात्म का जो रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता मतलब सुंदर साथ के हिसाब से समझने के लिए अगर कहें तो आत्म जागृति का जो रास्ता है उसमें सबको अलग अलग चलना होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए। कैसे चलना होता है, अलग अलग। ऐसा नहीं कि आपके बदले मैं चल दूं और आपकी मंजिल पूरी हो जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं। तभी तो हम मंदिर आश्रम इत्यादि में फोन करके कहते हैं कि हमारे लिए पाठ रखवा देना। कहते हैं कि नहीं कि महाराज जी हमारे घर में ऐसा हो रहा है, हमारे नाम पे एक पाठ रखवा देना, हमारे नाम से ये कर देना, हमारे तरफ से प्रणाम सुना देना, है ना। एक औपचारिकता है। जैसे मान लीजिए कि यहां से कोई सुंदर साथ पन्ना जी गए होंगे, तो हम में से भी कईयों ने कहा होगा कि हमारे तरफ से श्री जी को प्रणाम कर देना, जबकि श्री जी हमारे हृदय धाम में विराजमान है। किसी को माध्यम बना करके कहने की आवश्यकता तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अध्यात्म के रास्ते पर हम सबको इंडिविजुअली अलग अलग अकेले अकेले चलना होता है। हम सबकी यात्रा अलग अलग है। मंजिल भले ही एक हो सकती है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यात्रा हमारी एक जैसी होगी। हम किसी दूसरे से हमारी यात्रा पूरी करना चाहते हैं, तो ऐसे संभव नहीं है। अब मैं वापस मूल मुद्दे पर आता हूं। इंद्रावती जी ने इस प्रकरण के अंतिम चौपाई में कहा कि ए भौम हासी देख के आप होत सावचेत, आप सावधान हो जाना। आपको पता है कि ये हासी का ठौर है, पहली चौपाई में कह दिया। अगर पता होने के बावजूद भी आप उस विषय में सावधान नहीं हो रहे हैं, तब तो और भी हंसी होगी। जैसे उदाहरण के लिए आप चल रहे हैं, आपने सामने देखा केले का छिलका पड़ा हुआ है और जानबूझ करके उसके ऊपर आपने पैर रख दिया, फिसल के गिर गए, तो हंसी होगी ही ना। अनजाने में गिरता है तो क्या होगा, लोग सहायता देंगे, उसको उठाएंगे। जैसे स्वामी जी कह रहे थे ना, जब लग भूली वतन तब लग नाही दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। अच्छा, जानबूझ करके गिरेंगे तो क्या होगा, लोग उल्टा डांटेंगे, है ना। अनजाने में गिर रहे तो चलो मलहम पट्टी भी कर देंगे, लेकिन जानबूझ करके गिरने वाले को फिर क्या किया जाएगा, उल्टा डांट पड़ेगी। छोटा बच्चा होगा तो मम्मी पापा चांटा भी लगा देंगे। तो इंद्रावती जी ने कहा आप होत सावचेत, आपको क्या करना है, सावचेत